2:30 बजे टाइम लिया है अरकान काबीना ने कि वो अपनी ओपिनियंस जो हैं वो फॉर्म करते हैं इस पर। और वज़ीर-ए-आज़म साहब हमेशा इस बात के कायल हैं कि बामी मुशावरत के साथ होना चाहिए। जो कुछ तजावीज़ इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी, उनको भी उस ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया। जो हमारा काबीना का इजलास है वो भी इसी हवाले से था। आज 3 बजे सेनेट ऑफ पाकिस्तान और 5 बजे कौमी असम्बली जो है वो उसके इजलास जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं। पहले वफाकी काबीना का इजलास आज 2:30 बजे होगा। आईनी तरमीम के मुसवदे की तब्दीली के साथ काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पार्लिमानी कमेटी ने ड्राफ्ट को ख़त्म शक्ल दे दी है। मौलाना फजलुर रहमान को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया है। मजीद बोले, सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। वफाकी काबीना ने अभी तक मुसवदे की मंजूरी नहीं दी। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश पर आईनी तरमीम को मौखर किया। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ को मुसवदे का हिस्सा बनाया गया है। सरबराह JUI की हिदायत हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। काबीना अरकान को आज 2:30 बजे तक तजावीज़ पेश करने का कहा गया है। PTI की कोशिश है मौलाना को चक्कर दें। ज़ाती राय है कि PTI आईनी मुसवदे पर राज़ी नहीं होगी। दुआ गो है मौलाना फजलुर रहमान PTI को रज़ामंद कर लें। मजवज़ आईनी तरमीम पर वफाकी हुकूमत का इत्तफ़ाक़ राय के लिए आखिरी मौका देने का फैसला। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की रजामंदी की सूरत में मुतफ़िक़ा मसवदे की मंजूरी दी जाएगी। इत्तफ़ाक़ी राय न होने की सूरत में हुकूमत अपना मसवदा मंजूर कराएगी। वफाकी काबीना को भी ब्रीफिंग दी गई है कि मौलाना और PTI के साथ न देने की सूरत में भी नंबर्स पूरे हैं। ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत इजाफी वोट ज़ाहिर करेगी। PTI सिर्फ तरामीम को डिले करना चाहती है। आईनी तरमीम पर हुकूमत से कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं रहा, लेकिन इस हवाले से तवील मुशावरत हुई है। मौलाना फजलुर रहमान के बिलावल भुट्टो के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आईनी तरमीम के इब्तदाई मसवदे को हमने मुस्तरद किया। तहफ़्फ़ुज़ात तब भी मौजूद है मगर किसी खास नुक्ते पर इख्तलाफ नहीं। हम सुबह तक इंतज़ार कर रहे हैं। PTI का जवाब आएगा तो वोट दे सकेंगे। बानी PTI की जानिब से मस्बत रवैये का शुक्रगुजार हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, उम्मीद है मौलाना PTI को कायल कर लेंगे। चाहते हैं इत्तफ़ाक़ राय से आइनसाज़ी हो। आईनी तरमीमी मसवदे पर कोई एतराज़ नहीं है। आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय का फाइनल राउंड हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी की 24 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान से 4 मुलाकातें हुई। आईनी तरमीम का ख़त्मी मसवदा मौलाना को पेश किया गया। इसहाक डार, मोहसिन नकवी और नवीद कमर भी मुलाकात में शरीक हुए। हुकूमती वफ़द की मौजूदगी के दौरान सरदार अख्तर मिंगल भी मौलाना की रिहाइश का पहुँचे। तरफ जा रहे हैं तो जेल में जरका है, दूसरा फैसल सलीम साहब। तहरीक इंसाफ के 11 अरकान असम्बली का आईनी तरमीम के हक में वोट देने का इम्कान। ज़रा के मुताबिक PTI के 4 सेनेटर्स भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा सकते हैं। बैरिस्टर गोहर ने पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू में 2 नाम भी बता दिए। कहा कि ज़रका तैमूर और सेनेटर फैसल रहमान आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। आईन जैसा डॉक्यूमेंट होता है जो कौम को मुतहद रखता है। अगर आप उसके लिए लोगों को तोड़ेंगे तो फिर वो तरामीम आपको कभी मुतहद नहीं रख सकती। हम मौलाना साहब को हमने वाज़े तौर पर किया है कि जब तक खान साहब की फाइनल हिदायत हमारे पास नहीं आती हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम इस पे वोट कर सके। वो फिर हम नहीं करेंगे। ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे खान साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर किया कि बड़ा सीरियस मैटर है, हम इसलिए इस पे मजीद एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ जारी रखेंगे। हमारा इस वक्त किसी चीज़ पे इत्तेफाक नहीं हुआ क्योंकि वो जो ड्राफ्ट मौजूद है उस पे अब हम चल ही रहे थे। इसी दौरान हमने मुलाकात की। अगर उससे पहले हुकूमत अपनी मर्जी से करवाती है फिर हुकूमत की सवाब दी जाए।
बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पीटीआई के वफ्द की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी सेहतमंद है, वो 2 हफ्तों से तमाम मामलात से लाइम थे। उन्हें मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकातों की तफसीलात से आगाह किया गया। बानी ने मौलाना फजलुर रहमान के मसवदे की तारीफ की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरामीम पर बानी से मशावरत अभी मुकम्मल नहीं हुई। मशावरत में मजीद 2-3 दिन लग जाएं तो कोई बात नहीं, हमारे 2 सेनेटर्स फौरी रिहा किए जाएं। बानी को अपनी बहनों और इंतजार पेंजोता की गिरफ्तारी का इल्म नहीं था। बानी ने बताया 5 रोज से उनके सेल में बिजली नहीं थी। आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं। बानी पीटीआई जेल मिलने आए पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़े। अडियाला जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जेल जराये के मुताबिक बानी ने पार्टी रहनुमाओं की सरजनिश की और खरी खरी सुना दी। जेल से निकलने के लिए जो प्लान दिया था उस पर अमल नहीं किया गया। एहतजाज जारी रखने का कहा, मगर तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। एससीओ इजलास के दौरान भी एहतजाज करने का कहा, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। मेरे दिए मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई की रहनुमाओं से मुलाकात अधूरी रही। उधर जेल हुकाम ने बानी के सेल में बिजली के तातुल के बयानात को रद्द कर दिया। जेल हुकाम के मुताबिक बानी को B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खुराक, मुतालिया और वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर्स पूरे हैं। अगर हम कंसेंसस नहीं क्रिएट कर पाते, दूसरी पार्टीज जो है ना हमारा साथ नहीं देती, तो जो हमारे पास वोट नंबर है हम उस नंबर को एक्सरसाइज करेंगे। मकसद है इस तरमीम का पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको एस्टेब्लिश करना है, जो आइन गारंटी करता है। हम उस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे फैसले आए सामने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसके ऊपर इंक्रोच करते हैं। जाली बयानियाँ बनाने वाली जो पार्टी है वही इस किस्म के बयानात या इस किस्म की कहानियां घड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। एक मुतफ़िका मसवदा तैयार हुआ है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हम आइन से तजावुज़ात का खात्मा करना चाहते हैं। पार्लियामान में मुदाखलत करने वाले अदालती फैसलों को रोकना है। आज शाम तक इत्तफ़ाक़ राय न हुआ तो हम आइन तरमीम पर पेशरफ्त कर जाएंगे। इत्तफ़ाक़ राय में ताख़ीर हो जाती है, मौलाना का कोई मुतालबा नहीं, सारी बहस आइन और कानून के मुताबिक है। कहा कि मुखालिफिन जाली बयानिए पर ही चल रहे हैं। बताएं कौन से अरकान अग़वा हुए हैं। तमाम अपने घरों में मौजूद हैं और फोन पर दस्तयाब हैं। बस बहुत हो गया ड्रामा, अब आगे बढ़ेंगे आपके साथ या आपके बगैर। सेनेटर फैसल वावड़ा का ट्वीट, कहा कोई आए या ना आए आईनी तरमीम पास होने जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली में इत्तफ़ाक़ राय बढ़ाएंगे। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल व तारर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह जमहूरियत का हुस्न है जिसमें तमाम जमातें मशावरत करती हैं, जो जारी है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग्स जिस अकाउंट से इदारों के खिलाफ ट्वीट करते हैं उसी अकाउंट से जैक गोल्डस्मिथ के खिलाफ भी कुछ ट्वीट करते हैं। हुकूमत मर्जी के फैसले लेने के लिए आइन से छेड़छाड़ कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमत आइनी तरमीम के जरिए अपनी मर्जी की अदलिया और चीफ जस्टिस चाहती है। हुकूमत की बुनियाद झूठ पर है। तरमीम नए चीफ जस्टिस के आने पर करते। अब तक नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था। हुकूमती दबाव और अरकान की खरीद व फरोख्त का अमल एक रवाज बन चुका है। सीटी बजने का वक्त आ चुका है, खेल अब शुरू हुआ है। फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। शेख रशीद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का मुकाबला है। खरीद फरोख्त करने वाले अब घरों को वापस जाएंगे। मौजूदा सियासत में किसी ने इज्जत बढ़ाई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है।
मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजों की दूसरी वजाहत का मामला। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रजिस्ट्रार ऑफिस से दोबारा वजाहत मांगी। जरा के मुताबिक पूछा गया, ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार अमल दरामद को वजाहत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हतमी फैसला करने से रोक दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट न करने के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से अगली समात पर तहरीरी बयान तलब। समात 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। उधर सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में पीटीआई ने लार्जर बेंच तश्कील देने की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में आईनी तशरीह का नुक्ता मौजूद है, 5 या 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। GHQ हमला केस के मुलजिमों पर फर्द जुर्म टल गई। बानी पीटीआई और शेख रशीद पर अगली समात पर फर्द जुर्म आयद होगी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई केसेस की समात। GHQ हमला केस के चालान पेश। शेख रशीद को चालान की नकुल दे दी गई। शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, राजा बशारत और दीगर अदालत में पेश हुए। समात 30 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब की 3 तहसीलों में खातून वकला के लिए बार रूम्स और डे केयर सेंटर बनाने का हुक्म। अटक, बहावल नगर और लोथरा के दूर दराज इलाकों में लेडीज़ बार रूम्स की तामीरात के लिए कार्रवाई शुरू। मरियम नवाज का कहना है, खातून वकला के लिए वर्क प्लेस पर बुनियादी सहूलतों का होना अशद ज़रूरत है।